हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटी डिवाइन हीलिंग एंड मैं आपकी अपनी होलिस्टिक हीलर सोनिका कपूर। जो मेरे चैनल पर नए हैं, आई रिक्वेस्ट देम कि मेरा चैनल को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आपको सारे हीलिंग अपडेट्स जो हैं वो टाइम पर मिलते रहें। सो टॉकिंग अबाउट टुडेज वीडियो, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रही हूँ, जिसके बारे में पता तो हम सब लोगों को है, बट आई थिंक एक डिफरेंट किस्म की अवेयरनेस जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज़ ऑन एंगर मैनेजमेंट। बेसिकली आपने हर जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, लोग कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, बट आज का कॉन्सेप्ट जो है मैं चाहती हूँ आप बहुत बारीकी से अंडरस्टैंड करो, बिकॉज ये एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गुस्सा करना क्यों ज़रूरी है। नाउ इसको बताने से पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये स्पेसिफाई नहीं कर रही कि आप ज़बरदस्ती किसी को गुस्सा करो। ऑब्वियसली वी हैव टू हैंडल आवर सोशल स्किल्स बिकॉज वी लिव इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। बट मेरा कहने का पॉइंट ये है कि अगर हमें गुस्सा आ जाता है तो एक्चुअली उसको अपनी बॉडी से थ्रो आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एक चीज़ मैं दोबारा स्पेसिफाई करती हूँ आगे इस चीज़ को ले जाने से पहले कि कहने के लिए दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट कि हमें गुस्सा आना नहीं चाहिए, हमारी इतनी हीलिंग होनी चाहिए, हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों की लोगों से बहुत ज़्यादा इरिटेट ना हो, बहुत ज़्यादा मायूस ना हो, हमें ट्रबल ना हो। बट ये तब उस लेवल की बात है जब हमें गुस्सा नहीं डेवलप हो हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर। बट मैं जिस पॉइंट के बारे में आज बात कर रही हूँ वो पॉइंट है कि जब गुस्सा आ जाता है, you will be very surprised to know कि एक्चुअली अगर हम गुस्सा नहीं करते हैं और उसको हम अपनी बॉडी से थ्रो आउट नहीं करते हैं, वो इन द लॉन्गर रन जाकर हमारे नीज में स्टोर हो जाता है और तभी लोगों को घुटनों की दर्द आती है और इतनी एक्सट्रीम नी पेन जो आ जाती है और कहीं ना कहीं और भी बोन्स में कोई ना कोई इशू आना शुरू हो जाता है। सो साइकोलॉजिकली बेसिकली अल्टीमेटली वो सारा का सारा गुस्सा जो हम अंदर अपने अंदर ही स्टोर कर देते हैं वो फिजिकल फॉर्म में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है और बाहर निकल के आता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू टुडे एंड आई एम गोइंग टू एडवाइस यू टुडे is to throw out that anger. Now that doesn't mean कि आपने किसी के ऊपर चीखना चिल्लाना है, absolutely not. But आप अपने रूटीन में किसी चीज़ को एक फिक्स कीजिए कि जब आपको गुस्सा आ गया है, या तो आपको वो पंचिंग बैग रख लीजिए जो बॉक्सिंग वाला होता है, या फिर even you can just pick up a simple kind of a cushion and start pressing it so that your body actually starts taking it out. या फिर any kind of a smiley that you can keep जिसको देख के आप गुस्सा करो मगर बिकॉज उसमें स्माइली बनी होगी उस पर्टिकुलर स्टिकर में या किसी ऐसे सैंपल में या ऐसे किसी फिजिकल काइंड ऑफ चीज से, जिससे आपको गुस्सा जो आपका कन्वर्ट होना शुरू हो जाए हैप्पीनेस में। अगेन मैं इस चीज को प्रॉपर तरीके से फिर से आपको समझाना चाहती हूँ कि जितना गुस्सा आप पीते जाते हो ओवर द टाइम पीरियड, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में या किसी भी एक पर्टिकुलर इशू को लेके, वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, आपकी फिजिकल बॉडी हैम्पर करती है और फिर वो किसी न किसी इलनेस की फॉर्म में निकलता है। स्पेशली जैसे मैंने बोला कि घुटनों का दर्द जिन लोगों को होता है उनके अंदर बहुत स्टोर्ड एंगर होता है और वो स्टोर्ड एंगर बिलीव मी सिर्फ 5, 10, 20 दिन या 2 महीने पुराना नहीं होता, years of stored anger। कई बार I've seen जब मेरे पास when I take care of my clients when they come to meet me for certain sessions, तो years पुराना, decades पुराना एनर्जी में देखती हूँ उनके बोन्स में, स्पेशली उनकी नीज में स्टोर्ड होता है। सो माई बेसिक एक्चुअली टिप इज थ्रो इट आउट फ्रॉम योर बॉडी व्हेन यू फील एंगर्ड। बट इसके लिए टिप्स जो हैं वो ये हैं कि जरूरी नहीं कि उसी मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको किसी के ऊपर चिल्लाना है, या तो ये जैसे मैंने आपको क्वेश्चन या स्माइली का एक क्विक टिप दिया है, उसके अलावा इनकेस इफ यू कैन राइट इट डाउन, अगर आपको जिसके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है उसका नाम लिख के या जो भी आपको सिचुएशन बेस्ड लग रहा है आप उसको लिख लो। बट एक चीज और है, शायद जब गुस्सा आ रहा होता है लोग उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते कि वो लिख के अपना गुस्सा निकाल सके। अगर ये आपके साथ टिप वर्क करती है तो ये आप किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे कर सकते हो सोने से पहले, बिकॉज मैं ये स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि जब आप उस स्टोर्ड एंगर के साथ अपनी बॉडी के अंदर उस स्टोर्ड एंगर के कारण और उसके बाद में जब आपको नींद आ जाती है, जब आप रात में सोने की कोशिश करते हो, देन यू स्लीप ओवर दैट एंगर एनर्जी और फिर वो सेटल होना शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में। सो आपका बहुत ज़्यादा ट्राई रहना चाहिए कि आपने किसी ना किसी फॉर्म में उस एंगर को निकालना है, वो फॉर्म आप ही को डेवलप करना है, चाहे आप कुशन से कीजिए, किसी स्माइली को लेके कीजिए, कोई पंचिंग बॉक्स जो
जो है बॉक्सिंग वाला, वो आप अपने घर में रख लीजिए। कहीं पे आपको लगता है कि आप लिख के कर सकते हो, वो कर लीजिए। इमीडिएटली ऐसा कोई म्यूजिक लगा दीजिए, मगर म्यूजिक भी एक पर्टिकुलर टोन जो आपका माइंड कल को आइडेंटिफाई करे कि अल्टीमेटली इस टोन का मतलब है लेट गो ऑफ दैट एंगर। सो आई विश मैं आपको इस चीज को एक्चुअली समझा पा रही हूँ कि जितना हम कहते हैं कि दूसरों के ऊपर गुस्सा मत करो, वो बेसिकली जो हमारे सेजेस ने बताया हुआ, हमारे गुरुओं ने हमें बताया, वो गुस्सा नहीं आना चाहिए वाला कॉन्सेप्ट बताया है। बट आज की प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा मैं डिस्टर्ब्ड नहीं बोलूँगी, बट इतनी डिमांडिंग है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें गुस्सा आ जाता है। बट डू नॉट स्लीप ओवर दैट एंगर एनर्जी एट ऑल, और उसको अपनी बॉडी में स्टोर मत कीजिए। लेट इट एक्चुअली वॉक आउट ऑफ योर बॉडी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पीस ऑफ माइंड, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। इसीलिए लर्न एनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी या डेवलप एनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी जिसमें आप एक्चुअली अपने बॉडी के एंगर को निकालना शुरू करो। और जो भी आपके लव्ड वंस हैं जिनको नी पेन होता है, श्योरली उनको भी ये सिखाओ कि उनका स्टोर्ड एंगर जो बॉडी का है, उनको रिलीज करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड कीप प्रैक्टिसिंग दैट कि आपने अपनी कौन सी क्विक टिप या पॉइंट या कोई स्ट्रैटेजी यूज करनी है अपने एंगर को लेट गो ऑफ करने के लिए। बट जरूरी है कभी कभी गुस्सा करना, सो इसीलिए लेट इट बी ऑन सम नॉन लिविंग पार्ट और प्रोडक्ट सो दैट इट रिलीजेस योर एंगर श्योरली एंड गिव्स यू अ वेरी हीलिंग हेल्पफुल लाइफ। थैंक यू सो मच।